क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रैपेजियम आर इक्वल। एक ट्रैपेजियम है और इसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो इसको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, यानी कि एक सर्किल के अंदर ये ट्रैपेजियम है। ठीक है, सर्किल पर ही है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसको फिगर बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ट्रैपेजियम बना लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं A B C और D। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ पे गिवन में क्या है? गिवन में A B C D इज अ ट्रैपेजियम। और ये भी दिया है कि A ये नॉन पैरेलल साइड है, अनइक्वल है। ठीक है, तो AD इक्वल है। AD इजकल टू BC, तो AD इजकल टू BC ये गिवन में है। ठीक है, तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ये जो ये BC है ना, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देना है, ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को हम E रख देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? ये देखिए एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि D कंस्ट्रक्ट क्या किया मैंने? DE पैरेलल किया है BC के। ठीक है, अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल में इन क्वाड्रिलेटरल क्या है? EBCD, EBCD। ये DE पैरेलल होगा BC के एंड DC पैरेलल होगा EB के। ये DC पैरेलल होगा EB के। ठीक है, तो ये दोनों जब अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए EBCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि ये और ये क्या होगा? इक्वल होगा। इन दोनों का हमको काम नहीं है, इन दोनों का काम है, क्योंकि ये दोनों अब इक्वल होगा तो ये पहले से ही गिवन है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। हाँ, तो ये साइड जब इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब आपस में ये इक्वल होंगे तो एंगल A और एंगल ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम आगे पूरा आप समझिएगा, तब जाके ये समझ में आएगा कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 इसका नाम दे रहे हैं, इसको एंगल 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये DE इक्वल होगा BC के। अब DE इक्वल होगा BC के। हाँ, तो यहाँ पे हम गिवन में है कि AD BC के इक्वल है, तो ये BC के इक्वल AD है और BC के इक्वल ED है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AD इक्वल टू DE। इसको देखिए, तो ये क्या होगा? अगर ये दोनों आपस में बराबर तो एंगल A एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इजकल टू एंगल 1 इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपोजिट साइड आर इक्वल। इफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये पैरेललोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का क्या नाम है? EBCD में EBCD पैरेललोग्राम। अब देखिए ये क्या है? ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? अपोजिट एंगल
इक्वल होता है, तो एंगल टू एंगल सी के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल टू इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये एक लाइन है, लाइन पर ये क्या है, एंगल वन एंगल टू, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180, ये क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल वन यहाँ पे एंगल ए के बराबर है, एंगल टू एंगल सी के बराबर। एंगल वन को हम एंगल ए लिख सकते हैं और एंगल टू को एंगल सी लिख सकते हैं, तो ये भी 180 का होगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल सी अगर 180 का हो जाएगा तो वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हेंस यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रापेजियम इज 180 डिग्री, इसलिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हेंस ये प्रूफ हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9।